नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जब से भारत ने लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है और साथ में सुखोई जैसे सुपर फाइटर जेट्स एलएसी पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चीन अब नए एयरबेस के नए ऑप्शंस तलाशने लगा है। खबर है कि अब चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है और इसके लिए वो पीओके में स्कर्दू एयरबेस पर अपने विमान तैनात कर सकता है। लेकिन टोही विमानों और सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय वायुसेना लगातार चीनी फाइटर जेट्स पर नजर रख रही है और इस तरह चाइना का यह प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही एक्सपोज हो गया है। एलएसी के आसपास भारत के तमाम फाइटर बेस पूरी तरह अलर्ट हैं। यहां 24x7 रेडार चाइनीज मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। तैयारी इतनी पुख्ता है कि जैसे ही चीन के फाइटर जेट एलएसी की तरफ बढ़ते नजर आएंगे, इंडियन एयरफोर्स के जेट 8 मिनट में चीन को घेरने के लिए एलएसी पर पहुंच चुके होंगे। ये 4 फाइटर जेट कौन कौन से होंगे, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे और साथ में उनके एयरबेस, उनके डिप्लॉयमेंट की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं चाइनीज एयरफोर्स कैसे एक्टिव है और एलएसी पर डॉग फाइट में चीन कैसे भारत के खिलाफ जूझता हुआ नजर आएगा। चीन की एयरफोर्स इस वक्त एलएसी पर 3 फ्रंट पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन क्या कर रहा है, पहले उसके 2 एयरबेस की रिपोर्ट देखिए। अक्साई चीन के उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन। लेह से करीब 350 किलोमीटर दूर इस एयरबेस पर J-11 और J-8 विमान हैं। साथ में कुछ बॉम्बर विमान और आसमानी रेडार यानी अवॉक्स भी हैं। 2019 में होतान एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं शाहीन 8 युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। वैसे चीन ने लद्दाख पर अटैक के लिए अपने एक दूसरे बेस को भी एक्टिव किया हुआ है और यह लद्दाख के उत्तर में है। लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशगर एयरबेस है, जिसे चीन दूसरे अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर तकरीबन 8 से 10 की संख्या में H-6 के बॉम्बर विमान तैनात किए गए हैं। यहां से यूएवी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख फ्रंट पर चीन के इन दोनों बेस पर भारतीय वायुसेना नजर रख रही है। सैटेलाइट की मदद से भी और भारत के लड़ाकू विमान भी इस तरफ होने वाली सभी हवाई गतिविधियों को अपने रेडार पर देख रहे हैं। अब देखिए चीन का तीसरा फ्रंट। चीन अब तिब्बत के ल्हासा, गौनगार और शिगात्से एयरबेस को भी तेजी से एक्टिव करते हुए यहां लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ा रहा है। ये तीनों एयरबेस चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक चौथा फ्रंट भी है जो चीन के साथ हजारों मीटर ऊपर आसमान में खुल सकता है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय 60 दिन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऑपरेशन हाई अलर्ट है। एक तरफ भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है, तो वहीं चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स ने अपने लद्दाख के ठीक सामने के 3 एयरबेसेस को एक्टिव कर रखा है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्कार्दू एयरबेस पर भी नजर बनाए हुए हैं और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैपेबिलिटी के मुताबिक वो स्कार्दू एयरबेस के जरिए भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के खिलाफ मिलकर काम करती है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। भारत इस वक्त स्कार्दू मिलिट्री बेस पर पैनी नजर रखे हुए है। हालांकि चीन ऐसा भी कर सकता है कि वो ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम पर पीओके में अपने फाइटर भेजे। तिब्बत में उसने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर बहुत से हथियार जमा किए थे और अब वो उनको एलएसी के करीब तक ले आया है। ऐसा ही चीन पीओके में भी कर सकता है। चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स इस समय भारतीय वायुसेना को घेरने के लिए चौतरफा प्लान बना रही है। यही वजह है कि स्कार्दू के एयरबेस के जरिए भी वो अपना अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना हर तरफ इसे मॉनिटर कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि स्कार्दू के एयरबेस में 2 एयर स्ट्रिप है, जिसमें से एक स्ट्रिप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। इसीलिए ओल्ड एयर स्ट्रिप के जरिए चाइनीज पीएलए अपने लड़ाकू विमानों को फ्लाई करवा सकता है।
चीन के खिलाफ इस चौथे वॉर थिएटर का अंदाजा भारत को है और इसके लिए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन एक्टिव कर दी गई है। जून को ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने चीन को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दे दी थी। मैं बात साफ करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और डिप्लॉयड हैं ताकि हर स्थिति का सामना कर सकें। लद्दाख में लेह एलएसी पर ऑपरेशन के दौरान फ्रंट लाइन एयरबेस बन जाएगा। अभी यहां MiG-29 तैनात कर दिए गए हैं। MiG-29 को अपग्रेड करके अब एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना दिया गया है, यानी ये एयर कॉम्बैट के साथ जमीनी हमले भी अंजाम दे सकता है। MiG-29 को भारत ने 80 के दशक में रूस से खरीदा था और ये एक ऐसा फाइटर है जो दुनिया का बेहतरीन डॉग फाइटर समझा जाता है और लद्दाख में चीन का पहला मुकाबला भारत के इसी फाइटर से होगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंबाला। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से ये हिमाचल और उत्तराखंड पर एलएसी का ख्याल रखेंगे। इस जैगुआर को डीप पेनिट्रेशन अटैक यानी दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच, घाटियों के बीच उड़ान भरते हुए दुश्मन के अड्डों पर हमला कर सकता है। यह विमान किसी बड़े पेड़ जितनी ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन की सीमा में घुसना भी जानता है। इस दौरान नीची उड़ान भरने से यह रडार से भी बचा रहता है। और अब देखिए भारत का सुपर फाइटर। उत्तर प्रदेश में बरेली एयरबेस, यहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से सुखोई उड़ान भरने के बाद एलएसी के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह सुखोई 30 MKI, यह विमान अब लेह में तैनात किया गया है। सुखोई एलएसी के अंदर रहते हुए चीन की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी रेंज, इसका रडार और इससे दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। भारत के पास ऐसे 250 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और इस वक्त ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की बैकबोन बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में तैनात है जैगुआर। यहां से तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री बेस पर अटैक किया जा सकता है। पूर्वोत्तर की ओर बढ़े तो सिक्किम को महफूज रखने के लिए हाशिमारा एयरबेस है। यहां ऑपरेशंस के दौरान मिराज जैसे विमान तैनात किए जा सकते हैं। यह मिराज 2000 विमान जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और यह भारत का सबसे भरोसेमंद जहाज समझा जाता है। इन्हें अब अपग्रेड किया जा रहा है और अब यह भारतीय वायुसेना में 2035 तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मुकाबला चीन के J-10 जैसे जहाज से होगा और मिराज जिस तरह का फाइटर है ये J-10 को आसानी से हरा देगा। वहीं असम में तेजपुर और छबुआ बेस पर सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन तैनात है और यहां से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को चीन से महफूज रखेंगे। ये सभी एयरबेस ऐसे हैं कि चंद मिनटों की उड़ान के बाद ये विमान एलएसी तक पहुंच जाएंगे। इस बात का इशारा एयर चीफ ने 20 जून को ही कर दिया था। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात ऐसे हैं कि सेना को हमेशा तैयार रहना है और चौकन्ना रहना है। लद्दाख में एलएसी पर जो हुआ वो बताता है कि हमें कम वक्त में क्या करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं और यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है। जबकि भारत के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के फाइटर जेट एलएसी के आसपास पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कभी भारत और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आए तो चीन के विमान कमजोर साबित होंगे। इसलिए चीन के लिए भारत के खिलाफ आसमानी जंग बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी और ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानता है। भारतीय वायुसेना इस समय अदृश्य ढाल के तौर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार कर रही है। यही वजह है कि चाइनीज पीएलए अपने यूएवीज, एवैक सिस्टम या फिर
फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वहीं भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। भारत की एयरफोर्स चीन से पहले एलएसी तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को एलएसी तक जहाज से पहुंचा सकती है। चीन जानता है कि हवाई युद्ध उसके हक में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत के एक विमान के खिलाफ उसे 4 से 5 विमान उतारने होंगे और वो भी एलएसी पर मिशन को देखते हुए नाकाफी होंगे।